नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जिन्नात खून की प्यासी। ये कहानी सलीम ने लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। कभी न कभी किसी न किसी को किसी से प्यार तो हुआ ही होगा। मुझे भी हुआ था, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि एक जिन्नात लड़की से। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान को जिन्नात लड़की से कैसे प्यार हो सकता है। दरअसल मुझे पहले पता नहीं था कि वो एक जिन्नात लड़की है, लेकिन जब पता चला तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। आज मैं आपको अपनी वो डरावनी, दिल को दहलाने वाली एक हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक बार इतना ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपकी गर्लफ्रेंड जिन्नात तो नहीं है। तो चलिए जिन्नात खून की प्यासी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उन दिनों में सिर्फ पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान लगाता था। लड़कियों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। मैं घर से सीधा कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर जाता था, और शाम को पार्क में या बाज़ार में घूमने के बजाय मैं लाइब्रेरी में या घर पर किताबें पढ़ा करता था। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि कोई लड़की मुझे रेगुलर फॉलो कर रही है। वह मुझे कॉलेज में, कैंपस में, लाइब्रेरी में, हर जगह दिखती थी। अब तो धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ खिंचने लगा था। मुझे वो लड़की अब अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उससे जाके कुछ कह सकूं। एक दिन मैं पहली बार अपनी क्लास को छोड़ करके कॉलेज के कैंपस में बैठा हुआ था, वो भी सुदूर एक कोने में जहाँ पूरा सन्नाटा था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। तभी वो लड़की अचानक से मेरे पास सामने आ गई और मेरे ही सामने आ करके बैठ गई। अब तो मेरी जैसी सांसें ही रुक गई थी। वो धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगी, मैं भी धीरे धीरे उससे बातें करने लगा। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वह मुझे कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह मिल जाती और मुझसे ढेरों बातें करती। लेकिन कभी कभी मैं उससे ऊबता तो मैं कहता कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो गुस्साने लगती और जाती नहीं। ऐसे ही चलते चलते बड़ा वक्त बीत गया। अब मैंने सोचा कि अब मैं उससे अपने दिल की बात कह दूँगा। बस मुझे अब एक अच्छे मौके की तलाश थी। फिर वो लड़की मुझे वहाँ से एक सुनसान इलाके में ले करके चली गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और मन में ख्याल भी बड़े अजीबोगरीब और डरावने आ रहे थे। तभी एक बरगद के पेड़ के पास एक वीराने में जाकर के हम रुक गए और वो बोली, ये है मेरा घर, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। मुझे तो पहले ये एक भद्दा मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि हम इस पेड़ पर क्या करके करेंगे तो वो गुस्साने लगी, और वो गुस्साते गुस्साते धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगी। और जब मैंने उससे असली रूप को देखा तो अब मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की नहीं, एक जिन्नात थी। अब तो मुझे अपनी किस्मत पर ही रोना आ रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन चाह करके भी मेरे कदम उस जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे। मैं हाथों को हिलाने भी चाह रहा था, लेकिन चाह कर मेरे हाथ भी हिल नहीं रहे थे। शायद मैं पूरी तरीके से उसके कब्जे में आ चुका था। सारी मेरी कोशिशें बर्बाद होती जा रही थी। और उसके बाद मेरे ऐसे चेहरे को देख करके उसने थोड़े मेरे ऊपर दया की। वह जिन्नात लड़की अब अपने पूरे रूप में आ चुकी थी, बेहद डरावनी दिख रही थी, और उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और अब तुम यहीं कहीं नहीं जा सकते हो। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। अब वो लड़की अपने नुकीले हाथों से मेरे ऊपर हमला करने जा रही थी।
या यूं कहें कि उस नुकीले दांतों से वो मुझे जान से मार देना चाहती थी। लेकिन तभी वो रुक गई और उसने मुझसे कहा कि क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? तो मैंने केवल हाथ जोड़कर के इतना ही कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो केवल हंस रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद से मैंने देखा कि दूर मजार पर से एक वीर बाबा आ रहे थे और वो लड़की मुझे वहाँ से ले करके एक खंडर में चली गई और वहाँ पर वो मुझे तड़पाने लगी। मेरा सर बार बार इधर से उधर दीवारों पर लड़ रहा था। शायद ये आवाज़ बाबा तक पहुँच गई और धीरे धीरे उस कोठे नुमा खंडर में पहुँच गए और उन्होंने उस जिन्नात को अपने कब्जे में कर लिया और मेरी जान बच गई। और जाते जाते मुझे एक ताबीज़ दी और बोले कि अब इससे अपने गले से मत उतारना। ये जिन्नात लड़की बहुत ताकतवर है, ये अक्सर यहाँ पर लोगों को इसी तरीके से मारती है और तुम्हें अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज बच गए, क्योंकि हर समय हर बार सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और बच के रहिएगा। किसी को बिना सोचे समझे गर्लफ्रेंड या दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ।